This lecture is about the President of Pakistan powers and functions enumerated in Constitution of 1973. These articles consist on 41 to 49 provisions. President, the head of state, and has a ceremonial powers. Basically, he enjoyed more powers to perform in official matters. So now I'm starting the article of President powers. Firstly, Article 41, in which he is the head of state and shall represent the unity of the republic. And also, eligibility criteria for the president is he must be a Muslim and not less than age of 45 years and is qualified as a member of National Assembly. It means उसमें कह दिया गया कि एज ए प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट होता है एंड शेल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द स्टेट और द रिपब्लिक एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह दिया कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, उसकी 45 ईयर्स से एज कम ना हो और वो एज ए इलेक्टेड क्वालिफाइड मेंबर हो किसका, नेशनल असेंबली का. नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years and he is also the symbol of unity of the republic. Then अगर हम बात करें president elections की तो उसमें कि if the elections cannot be held within the periods of said because the national assembly is dissolved, it shall be held within the 30 days of the general elections to the national assembly. It means जो term period क्या है, existing president का जो term period है 5 years का वो चल रहा है, जब वो end होता है उसके term period end होने से पहले 90 days से पहले नहीं और 30 दिन के बाद नहीं इलेक्शन करवाया जाता है. इट मीन्स बिफोर आफ्टर मतलब 90 डेज से कम टाइम पीरियड हो और 30 डेज से पहले इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं. और अगर नेशनल असेंबली ना हो तो नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं. सेकंड आर्टिकल इज 42 आर्टिकल is oath of president. Before entering upon office, the president shall make before the chief justice of Pakistan oath in the form set out in the third schedule. It means president take its oath in the front of chief justice of Pakistan या फिर ये कह लें कि जो president की हलफ बर्दारी करता है वो लेता है चीफ जस्टिस जो होता है पाकिस्तान का वो लेते हैं, जो कि थर्ड स्केड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को. इसके साथ उन्होंने एक उसमें एक एडिशन किया कि दिस आर्टिकल इज नॉट एप्लीकेबल टू द एक्टिंग प्रेसिडेंट. इट मींस इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन हिज ऑफिस तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आएगा उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वोट टेकिंग करे, ना ही उसके लिए ये आर्टिकल रिक्वायर्ड है कि वो उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग उस ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है या वर्क कर रहा है. आर्टिकल 43 इज कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस. It means the president shall not hold office of profit in services of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of services. It means president जो है at that time जब वो president of the state है वो कोई भी office of profit को hold नहीं कर सकता और उसके साथ साथ ना ही occupy कर सकता है कोई और position कहाँ पर किसी भी office में किसी भी official seat पर जहाँ से उसको basically क्या है इनकम या पे मिल रही हो या उस डायरेक्शन में. जब वो एज ए प्रेसिडेंट है तो वो सिर्फ पाकिस्तान एज ए हेड ऑफ स्टेट ही वर्क करेगा. और इसका सेकंड प्रोविजन है उसमें है कि जो प्रेसिडेंट है शैल नॉट बी द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शुरा मींस पार्लियामेंट है और प्रोविंशियल असेंबलीज. इस कंडीशन में जब वो प्रेसिडेंट बन चुका हो स्टेट का और इन केस कि वो मेंबर था नेशनल असेंबली का जिससे वो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होने के बाद विनिंग सिचुएशन के बाद एज ए हेड ऑफ स्टेट अपॉइंट हो गया तो उसके बाद वो जो उसकी सीट होगी प्रोविंशियल असेंबली में वो क्या है खाली हो जाएगी, विकेट हो जाएगी ऑन द डे ही एंटर्स अपॉन इन द ऑफिस. जब वो अपनी ज्वाइनिंग दे देगा कहाँ पर, अपने ऑफिस में एज ए हेड ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट. आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू द टर्म ऑफ ऑफिस. टर्म ऑफ ऑफिस मींस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स इन हिज ऑफिस. इट मींस 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के लिए पावर एंजॉय करता है प्रेसिडेंट. And moreover, the subject to the constitution, a person hold office as a president shall be eligible for the re-election to the office. It means re-eligible है वो किसके लिए, as a candidate of president, but वो person उसके लिए अहल नहीं है जिसने more than 2 consecutive terms कह लेंगे अवेल कर लिए. नेक्स्ट वन इज इन केस अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है अपने ऑफिस से देन प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस. इट मींस वो रेजिग्नेशन जो होगा वो रिटर्न फॉर्म में बाय से सबमिट करवाएगा टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को. आर्टिकल 45 जो रिलेट करता है प्रेसिडेंट पास टू ग्रांट पार्डोन्स और द कह लें कि रिप्राइव और रिस्पाइट्स. इट मीन प्रेसिडेंट शेल हैव पावर टू ग्रांट पार्डोन एंड टू रिमिट सस्पेंडेड और कम्यूट एनी स्टांस passed by any court, tribunal or any other authority. It means प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है
माफ़ी देने का, सज़ाएँ हैं उनमें कमी करने का और किसी भी बेसिस पर, और वो माफ़ी का और ये जो सज़ाओं में कमी का ऐलान करता है, उसको किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदर अथॉरिटी में चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फ्रॉम द साइड ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑन स्पेसिफिक ओकेजन्स और स्पेसिफिक इवेंट्स प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि किसी भी कोर्ट की साइड से अगर कोई सज़ा दी गई है, तो उसमें कमी का ऐलान किया जा सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे हम अक्सर औकात अपने इवेंट्स हैं या अपनी जो रिलीजियस इवेंट्स हैं, जैसे ईद हो गई, उस पे हम देखते हैं, कोई और इवेंट हो गया, नेशनल इवेंट हो गया, तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूज़ में आ रहा होता है कि प्रेसिडेंट ने फलां एज के कैदियों में और इनमें जो पनिशमेंट्स दी गई हैं उनमें कमी का ऐलान किया है या उनकी सज़ाओं में कमी की है। तो हम सुन रहे थे, इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार होता है उनकी सज़ाओं में कमी का। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 46 इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। इट मीन्स Prime Minister's duty is to communicate to the President all decisions of the Cabinet relating to the administration of the affairs of the Federation and proposals for the legislation. It means on time President को inform करता है, या उसकी ड्यूटी है या उसका टास्क है किसका, प्राइम मिनिस्टर का, कम्युनिकेट करना विद द प्रेसिडेंट और उसको इन्फॉर्म करना जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स को भी डिसीजन लिया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग अफेयर्स और फेडरेशन या कोई भी ऐसा प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, उसको ऑन टाइम किसको कम्युनिकेट करना with president. And also it includes the president's duty to act on the advice of prime minister and cabinet, except in specific matters where the constitution requires the president to act in his own discretion. It means president क्या है, on the advice of prime minister and cabinet डायरेक्शन लेता है, वर्क करता है, लेकिन ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी डिस्क्रिशनरी इख्तियारात के तहत वो क्या है, इख्तियारात को परफॉर्म करता है। This article reinforces that advisory role of Prime Minister in the day-to-day functioning of the government. It means जो भी उसने कहा कि जो भी मैटर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिंग मैटर्स होंगे, डे टू डे अफेयर्स होंगे, उसमें डायरेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर के रोल को टू कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 47। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 47, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स जिस तरह से प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट और सिचुएशन, अगर कोई ऐसा इशू बनता है, कोई ऐसा मैटर बनता है या ऐसी कुछ ऐसा एक्टिविटी होती है जो कि अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट द विल ऑफ स्टेट, और ऐसा कोई मिसकंडक्ट होता है, उस कंडीशन पर प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है और रिमूवल भी किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट में बाय दिस आर्टिकल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। इट मीन्स डिसेबिलिटी और एनी अदर मेंटल कह लें कि उसकी सिचुएशन ऐसी ना हो या इनकैपेसिटी हो जिसकी वजह से वो अपना वर्क परफॉर्म ना कर पा रहा हो, और impeached on the charge of violating the constitution or gross मिसकंडक्ट। इट मीन्स कि इसके एक तो उसने बता दिया कि इसकी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, और सेकंड उसने कह दिया कि इसको इम्पीच किया जा सकता है अगर उसने कोई भी ऐसा एक्शन किया हो जो कि वायलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन को, और कोई ऐसा उसी तरह का कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट हो जो कि स्टेट की हार्मनी को, इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहा हो या डैमेज कर रहा हो। और इसका इसका प्रोसीजर क्या है कि 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस, आइदर हाउस मीन्स नेशनल असेंबली और द सेनेट, दोनों में से किसी भी जगह पर 1/2 ऑफ द, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द जो टोटल मेंबरशिप होती है नेशनल असेंबली की और सेनेट की, उसमें से जो मेंबर्स हैं वो रिटर्न नोटिस जमा करवाते हैं किसको, चेयरमैन को सेनेट की कंडीशन में, और नेशनल असेंबली में स्पीकर को वो सबमिट करवाते हैं कि इस कंडीशन पर रेजोल्यूशन पास किया जाए, मूव किया जाए कि रिमूव किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को और इम्पीच किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इज रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट जो भी उसने किया है। और जैसे ही ये सारे एक मोशन स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो स्पीकर है वो उसके ऊपर कंपल्सरी होता है विद इन 3 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस, वो क्या है ट्रांसमिट करता है उस चीज़ को प्रेसिडेंट को, मीन्स इन्फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ समन किया जाता है दोनों हाउसेस को कि वो ज्वाइंट सिटिंग में नॉट अर्लियर देन 7 days एंड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द रिसीट ऑफ नोटिस बाय हिम, कि उस प्रेसिडेंट को देने के बाद उसको दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, उसमें डिस्कशन की जाती है, उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रेसिडेंट के पास भी पूरा राइट होता है कि वो अपीयर हो और अपने आप को रिप्रेजेंट करे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और ज्वाइंट कमेटी के सामने अपने आप को डिफेंड करना है, जो भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है, और उसके बाद अगर वो गिल्टी पाया जाए तो उसकी बेसिस पर उसको सीज कर दिया जाता है कि ऑफिस को होल्ड करने से, और अगर वो गिल्टी नहीं होता या उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होता तो वो क्या है, वो अपना कंटिन्यू वापस अपने ऑफिस के अंदर वापस आ जाता है। Next article is Article 48, that is emphasized on the president to act on the advice, etc.
तो इसमें ये है कि प्रेसिडेंट जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। इट मींस उन सारे मामलात में जो कि रेलिवेंट टू द एडवाइस की बिहाफ पे बात करते हैं कि कैबिनेट से और प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामला जिसमें प्रेसिडेंट को इख्तियारात दिए गए हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एम्पावर्ड किया गया है कि वो ये काम कर सकता है, ये एक्ट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो उसको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स के तहत उनको परफॉर्म करता है और उसके ऊपर कोई भी शैल नॉट बी क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता किसको, फ्रॉम द साइड ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ जैसा कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, तो उसके साथ साथ उसके पास इस चीज़ का राइट है कि अपॉइंट अ डेट जो कि इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस की नॉट लेटर देन 90 डेज, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर कैबिनेट, ये सारे इख्तियार जो उसके डिस्क्रिशनरी राइट्स हैं उनके तहत वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लास्ट आर्टिकल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ, कह लें कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उसके अंदर आर्टिकल 49 है जो कि बात करता है चेयरमैन एंड स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इट मींस इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम्स वैकेंट बाय द रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसकी वजह से वेकेंट हो जाता है ऑफिस प्रेसिडेंट का, उसकी डेथ की वजह से, उसकी रेजिग्नेशन की वजह से या रिमूवल की वजह से, तो जो चेयरमैन ऑफ द सेनेट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा ड्यूटीज। और इन केस अगर चेयरमैन भी अपनी सीट पर नहीं है तो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है, हेड है, वो एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने क्या कहते हैं वो टास्क को परफॉर्म करेगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। और इन केस इसकी सेकंड क्लॉज में वो बात करता है कि व्हेन द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द पाकिस्तान और एनी अदर कॉज, मीन्स वो पाकिस्तान में नहीं है, ऑन ऑफिशियल टूर है या किसी वजह से वो लीव पर है, तो इस कंडीशन में उसकी एब्सेंस में उसकी ऑफिस को कंट्रोल करेगा चेयरमैन, वही है सेम जैसे ऊपर बात की कि चेयरमैन ऑफ सेनेट। और अगर चेयरमैन ऑफ सेनेट भी एब्सेंट है तो उसकी बेसिस पर या ऑफिस में नहीं है तो उसके बाद चेयरमैन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली उन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब तक उस टाइम तक जब तक प्रेसिडेंट वापस अपनी रिज्यूम नहीं कर लेता, अपने फंक्शंस को अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आ जाता। ये तो थे आर्टिकल 41 टू आर्टिकल 49 जो कि प्रोविजंस हैं, ये वो प्रोविजंस जो बात करती हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की, फंक्शंस की और इलेक्शंस की, कह लें कि जिसके अंदर उसके पास कितने इख्तियार हैं, कितने टर्म्स हैं, कितने उसका टाइम पीरियड है, उसमें किस तरह के इख्तियार प्रेसिडेंट के पास हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करती हैं। तो अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट इज़ द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट मीन इन अ सेंस हेड ऑफ स्टेट, जो कि एज ए स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ऑन द इंटरनेशनल ग्राउंड्स, ट्रीटीज़ को साइन करने के लिए पार्टिसिपेट करता है, वाइल प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन सम ग्राउंड्स। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जो एक्चुअल में गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेशन करता है और पॉलिसी मेकिंग करता है। थैंक यू वेरी मच।